जहाँ पे मौजूद हूँ वह जो है करोड़ों रुपए से बना हुआ यह गार्डन है। और मैं आपको गार्डन का पूरा मैं विस्तार से दिखाना चाहूँगा कि ये जो है एंट्रेंस गेट है। ये जो है ऑलरेडी ये विनायक नगर है। विनायक नगर के जो खाड़ी का ब्रिज है उसके सामने जो है यहाँ पे एंट्री गेट है। और इस इतने करोड़ों रुपए लगा करके महानगर पालिका ने इस गार्डन को डेवलप किया है यहाँ की पब्लिक के लिए, ताकि सुबह शाम पब्लिक यहाँ पे आ करके अपना जो है व्यायाम कर सके और साइकिल रेसिंग कर सके। साइकिल रेसिंग के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी है कि जहाँ पर बच्चे आ करके अपना जो है मनोरंजन भी करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सूरत महानगर पालिका द्वारा यहाँ पे इस गार्डन में कुछ साइकिलें रखी हुई है जो लोग यहाँ पे साइकिल रेसिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन हालत में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ये साइकिल की जो सीटें हैं वो सीटों को जो है ब्लेड मार करके इसको जो है सीट को जो है फाड़ा गया है। जबकि एक हफ्ता पहले ये सारी साइकिलों को रिपेयरिंग करने के लिए सूरत महानगर पालिका ने भेजा था। लेकिन आप देख सकते, देखिए यहाँ पे पूरा जो है इसको ब्लेड से मारा गया है। सिक्योरिटी की क्या यहाँ व्यवस्था है, क्या यहाँ पे रहती है व्यवस्था जब, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ लोग हैं कि सर बताइए क्या नाम आपका? जीतलाल मौर्य। जीतलाल मौर्य जी, बताइए आप यहाँ गार्डन में कब आते हैं? सुबह 8 बजे आते हैं। सुबह 8 बजे आते हैं। 8 बजे आपको यहाँ की सिक्योरिटी की व्यवस्था रहती है? कोई नहीं रहता है जी। शाम के टाइम क्या व्यवस्था रहती है? शाम टाइम तो मैं आता ही नहीं है। शाम टाइम वाले आए तो उनसे पता चलेगा क्या है। सिक्योरिटी यहाँ रहती है? रहती भी है, चकाती रहते हैं और सामने बैठे रहते हैं, अंदर तो कोई नहीं नजर आता। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है 5 से 6 गार्ड रहते हैं। कितने गार्ड रहते हैं? हमें तो कभी नहीं दिखे 5-6 गार्ड। अब रहते कहाँ है वो? आप कितना दिन से आ रहे हैं? जब से चालू हुआ तब से आ रहे हैं। करीब 22 दिन हो गए। 22 दिन हो गया। ठीक है, आपको यहाँ क्या लगता है इस गार्डन में सज्जन लोग ही आते हैं, पब्लिक के लिए बनाया गया है कि यह जो है कि शो पीस के लिए महानगर पालिका ने इसको बनाया है? पब्लिक के लिए बनाया है। महानगर पालिका इसको क्या करेगी? लेकिन जब ये बातों सिक्योरिटी को लेकर के जब बात हुई तो सिक्योरिटी के जो ये जिसकी सिक्योरिटी है उनका कहना है कि भाई ये तो पब्लिक के लिए बना ही नहीं है। इसके बारे में हम जांच करेंगे, फिर पता चलेगा किसके लिए बना है। वो तो गलत बोल ही रहे हैं। गार्डन तो पब्लिक के ही लिए होता है। ठीक है, अभी एक गार्ड है यहाँ पे। काका आपका नाम क्या है? वीरेंद्र। पूरा नाम बोलिए। वीरेंद्र चौहान। वीरेंद्र चौहान जी, आपका जो है ये कब से ड्यूटी आप कर रहे हैं? ड्यूटी मेरा 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया। हाँ। 8 दिन 24 तारीख से कर रहे हैं। 24 तारीख से कर रहे हैं। हाँ। कितने पॉइंट यहाँ पे हैं? यहाँ पॉइंट एक गेट वो है, एक गेट वो है, एक नंबर है, वो 2 नंबर है। कितने गार्ड रहते हैं यहाँ पे? गार्ड यहाँ 5-6 गार्ड रहते हैं। 5-6 गार्ड रहते हैं। लेकिन यहाँ के जनता जो है उनका कहना है कि यहाँ पे एक ही गार्ड रहता है। एक गार्ड इस गेट पे, एक गार्ड उस गेट। बाकी लोग कहाँ जाते हैं? बाकी वो जाते हैं खानी पे, एक आदमी। हाँ। और 2 आदमी जाते हैं वहाँ पानी तालाब में। लेकिन यहाँ पे ऐसा सुनने में आया है कि शाम के टाइम जो है यहाँ पे जो गार्डन का टाइमिंग क्या है काका? टाइम है 3 बजे। कब से कब तक है? 3 बजे से 11 बजे तक। गार्डन का समय क्या है? ये तो नहीं बता सकते हैं। गार्डन का समय नहीं बता, यानी अब सिक्योरिटी वाले ने बताया नहीं कि गार्डन का समय क्या है? अब हमको यही बताया है कि 8 बजे से 8 बजे आपको करना है। और दूसरा गार्ड आएगा तो 11 बजे बंद करेगा, 3 बजे आप खोल देना। बस इतना ही तो दर्शकों मैं देखो ये बिग सिक्योरिटी है। और आप बिग सिक्योरिटी से जी। आपके जो ओनर है उसका नाम क्या है? भाईलाल भाई। हाँ। तो भाईलाल भाई आपको ड्यूटी पे रखे हैं? हाँ, भाईलाल भाई रखे हैं। तो दर्शकों ये भाईलाल भाई के सिक्योरिटी गार्ड है और काका जी है। और ये अपनी ड्यूटी को 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक निभाते हैं। जबकि ये गार्डन का जो समय है सुबह 6 बजे से लेकर के 3 बजे यह बंद हो जाता है और फिर 3 बजे खुलता है। तो फिर रात को बंद होता है, 3 बजे खुलता है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब सुबह 6 बजे खुलता है, 12 बजे बंद हो जाता है। 12 बजे बंद हो जाता है। अब 12 बजे के बाद फिर 3 बजे खुलता है, 11 बजे तक चलता है। ठीक। तो यहाँ के क्या यहाँ पे मतलब पब्लिक आती है कि नहीं आती? जी आती है पब्लिक। तो यहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था? लाइट वाला का यही लाइट है व्यवस्था। अच्छा। तो दर्शकों काका जी एक बैठे हुए हैं। काका जी आपका क्या नाम है? ललन पांडे। ललन पांडे आपका नाम है। आप कब यहाँ गार्डन में आते हैं? हम तो 2 महीना से गाँव पर आए हैं। कबो घूमने आते हैं। शाम को आते हैं, कभी रात में आए हैं? कबो बुनी पड़ता है तो नहीं आते। फिर भी आते हो ना? जी रात में आते हो? जी। रात में नहीं आते। अच्छा, दिन में? हाँ, कितने बजे आते हो? दिन में सुबह आते हैं। कितने बजे? सुबह
7 बजे 8 बजे आ जाते हैं। 7 बजे आ जाए तो 7 बजे तो यहाँ गेट खुला रहता है, गार्ड रहता हाँ है? खुला, हाँ रहता है। तो कितने बजे तक रहता है? 12 बजे तक रहते हैं वहाँ, हम फिर चले जाते हैं घूमकर। अच्छा, बोलिए क्या नाम आपका? मेरा नाम इंद्र प्रसाद मौर्य है। इस गार्डन को लेकर के क्या शिकायत है? क्या ये गार्डन में देखिए, जो अपना शाम को यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ बच्चे हैं, लेडीज हैं, अपना साइकिल रेस करते हैं या फिर जो भी यहाँ घूमने टहलने आते हैं, यहाँ पे सुरक्षित अपना महसूस होता ही नहीं है। क्या क्योंकि कारण है? क्या कारण है? कारण ये है कि मतलब एक सिक्योरिटी यहाँ पे रहते हैं खाली, वो भी कभी काल नहीं रहते। अभी मैंने 7 बजे आया, 7 से 8:30 बजे तक कोई सिक्योरिटी नहीं था यहाँ पे। फिर अभी मैंने आया 7:15 बजे के आसपास में, तो काका वहाँ बैठे थे, ये सिक्योरिटी इधर खड़े हैं। और शाम को हम लोग आते हैं तो देखते हैं कोई गांजा पी रहा है, तो कहीं कुछ लफंगाई गिरी हो रही है। और जो लेडीज यहाँ पे आ रही हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, उनको सुरक्षा के नाम पे 1% भी भरोसा नहीं है। क्योंकि हमारा जो बीच में सिक्योरिटी होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, वो सब कोई व्यवस्था है नहीं। एक यहाँ पे है, एक वो पॉइंट पे है, बाकी और शाम कोई। के टाइम यहाँ की जो लाइट की व्यवस्था क्या रहती है? लाइटें देखिए केवल यहाँ पे 4-5 चालू है, बाकी सारी लाइटें बंद हैं। और यहाँ पे ये जितने स्विचें हैं सारे देखिए ना, ढक्कन खुला पड़ा है, आप वहाँ पे जाके वीडियो दिखा सकते हैं। तो वहाँ पे स्विच जो भी मेन स्विच है सब निकल चुका है, तो लाइट तो व्यवस्था है ही नहीं। अभी हम लोग को जाने में आगे डर लगता है, तो कृपया करके इसको जल्दी जल्दी व्यवस्था किया जाए। और सिक्योरिटी का जो 6-7 यहाँ पे टारगेट दिया गया है, उसको जल्दी जल्दी यहाँ व्यवस्था किया जाए, ताकि मतलब यहाँ पे जो भी आते हैं रेसिंग करने या फिर घूमने टहलने के लिए, उनको कमी महसूस ना हो। साइकिल को लेकर के क्या आपकी शिकायत? साइकिल में भाई 1 हफ्ते पहले हमने यहाँ बात रखा था, तो बोले कि सारी साइकिलें सर्विस में गई हुई हैं, जो पंचर है, जो भी मिस्टेक है वो बन के। तो अभी आया तो मैंने देखिए सारा सीटें जो है ना फाड़ दी गई है। अभी सब सिक्योरिटी का ही काम है ना, राउंड नहीं लगाएंगे तो कुछ भी यहाँ नुकसान होता रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं सूरत महानगर पालिका से? सूरत महानगर पालिका से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे अपना फैमिली लेके लोग आ रहे हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था तो सिक्योरिटी की वजह से होना है। जब हमारे यहाँ सिक्योरिटी व्यवस्था दिया नहीं गया है, तो उनके ऊपर कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी घटना घट सकती है, कहीं मोबाइल छीना जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इसका जो टेंडर लिया है, जो वे भैया लाल हैं, कौन है, उनसे एसएमसी साहब को रिक्वेस्ट करके बात करें, यहाँ बुलाएं और सर्वे कराएं कि कितना सिक्योरिटी यहाँ रहता है। मेरे ख्याल से 2 सिक्योरिटी ज़्यादा मैं आज तक देखा नहीं, चूँकि मैं बगल में ही रहता हूँ। लाइटें सारी खराब हैं, कोई लाइट नहीं चालू है, केवल 5-6 पोल का चालू है। ये रात में भी यही व्यवस्था है? रात में तो एकदम बेकार व्यवस्था है, यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम कोई चीज़ नहीं है। और सुबह मैं आ रहा हूँ 7 बजे, तो 1.5 घंटा सिक्योरिटी यहाँ पे मेन गेट पे भी नहीं है। पता लगा यहाँ पे अगर कोई नहीं, अभी सुनसाना था, कोई लेडीज आके यहाँ बैठ गए, कुछ हादसा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ पब्लिक आते हैं डरले पर लाठी और घर वाला सब आप पहुँच जाते हैं गार्डन में और मारने के लिए धिरा रहे हैं सब। कोई भी आते हैं पियकर आते हैं, वही बात यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि तुम्हारा घर के गार्डन है ये वो, हम लोग छुपा जाते हैं। मतलब ऐसे आप लोगों को धमकी देके जाते हैं? धमकी देके जाते हैं सर, इतनी बात है। अभी परसों को बात हुआ, वो आया गया तालाब में नहा रहा, बोल दिया, उसका घर वाला लाठी लेकर आया, गार्डन में डूब गया, गमा गया। इतनी बात है सर, दूसरा बात। तो ये बात को भाई लाल से आपने बात नहीं रखा कैसे सर? भाई लाल से बात हुआ था, वो गेट पर नंबर दिया, फोन दिया। मैं बोला भाई लाल से बात करो, हम तो मोबाइल चलाते नहीं है भाई, तुम लोग के पास मोबाइल है चलाओ। दुका बात सब किए हैं भाई लाल से, बोलना ठीक है। कहने का मतलब आप लोग भी सुरक्षित नहीं है ऐसा? वही बात है ना, जब आप लोग सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ पे जो रेसिंग करने वाले आते हैं, वॉकिंग करने आते हैं, तो वो लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। दोस्तों मैं आपको शाम का भी नज़ारा आपको दिखाऊंगा, रात को 10:30-11 बजे का भी नज़ारा दिखाऊंगा कि ये करोड़ों रुपए की लागत से सूरत महानगर पालिका द्वारा ये जो बनाया गया गार्डन है, इसकी क्या व्यवस्था है और यहाँ पे कैसे कैसे लोग, यहाँ पे असामाजिक प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ यहाँ पे जब मॉर्निंग वॉक करने के लिए आती हैं या शाम को जब खाना खाने के बाद यहाँ घूमने के लिए आती हैं, तो उनके साथ जो है डरी सी और सहमी सी रहती है। लेकिन यहाँ के गार्ड के जो अगर बात किया जाए, तो गार्ड से जब बात होती है तो गार्ड बोलता है अगर मैं बात करूँगा तो हमको वो जो है मार कर देंगे, हमको मार देंगे। तो भाई अगर आपको गवर्नमेंट ने इस गार्ड की
गार्डन की अगर सिक्योरिटी की व्यवस्था अगर आपको दिया है तो आप क्यों डर रहे हो? अगर डर रहे हो तो आप नौकरी क्यों कर रहे हो? सवाल उठता है। सूरत महानगर पालिका के जो कमिश्नर शालिनी अग्रवाल जी, आप इस बात पे संज्ञान लीजिए और इसको सर्वे कराइए कि शाम के टाइम यहाँ की क्या व्यवस्था है, यहाँ की लाइटों की क्या व्यवस्था है और यहाँ के किस टाइप के लोग यहाँ पे आते हैं, जबकि यह पब्लिक प्लेस के लिए गार्डन है। लेकिन आपने जिसको सिक्योरिटी के लिए सौंपा है उनका ये कहना है कि यह गार्डन पब्लिक प्लेस के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया है। क्या ये सच है? इस पर सूरत महानगर पालिका कमिश्नर को संज्ञान लेना चाहिए और सिक्योरिटी जो चलाने वाले हैं उनको भी जांच होनी चाहिए।